आपके हर कर्म की गिनती हो रही है। कोई भी कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, व्यर्थ नहीं जाता। आप किसी भूखे को भोजन कराए या किसी असहाय को तिरस्कार से ठुकरा दें, यह ब्रह्मांड उस क्षण को दर्ज कर लेता है और वही कर्म तय करते हैं कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा अगला जन्म कहां लेगी। गरुड़ पुराण का अद्भुत रहस्य कहता है, जैसा कर्म वैसा जन्म। जब कोई मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो वह अपने साथ केवल एक चीज लेकर आता है, उसके पूर्व जन्मों के कर्म। धन, संपत्ति, शरीर, रूप, परिवार, ये सब बदलते रहते हैं, पर जो चीज आत्मा के साथ चिपकी रहती है वह है उसका संचित कर्म। और यही कर्म यमराज के दरबार में प्रस्तुत होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, उसके कर्म उसके साथ खड़े होते हैं जैसे साक्षी। वे कर्म ही आत्मा के भविष्य का निर्णय सुनाते हैं। क्या वह फिर से मनुष्य बनेगी, देवत्व पाएगी या किसी अंधेरे योनि में गिर जाएगी। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। यमदूत उसे ले जाते हैं और एक अद्भुत न्यायालय के सामने खड़ा करते हैं। वहां उसके जीवन की किताब खोली जाती है। उस किताब में कुछ भी छुपा नहीं होता। हर विचार, हर क्रिया, हर पाप और हर पुण्य वहां अंकित होता है। कल्पना कीजिए, जब एक मनुष्य सोचता है कि कोई नहीं देख रहा और वह छल करता है, तो भी उस क्षण का लेखा जोखा अमिट रूप से लिख लिया जाता है। कोई भी कर्म अदृश्य नहीं रहता। मनुष्य अपने जीवन में अक्सर सोचता है कि थोड़े से बुरे काम करने में क्या हानि है, लेकिन वही छोटे छोटे कार्य मृत्यु के बाद विशाल परिणाम बनकर सामने आते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि यदि कोई जीव क्रूरता करता है, जानवरों को पीड़ा देता है, तो अगले जन्म में वही आत्मा पीड़ा भोगने के लिए नीच योनि में जाती है, कभी पशु के रूप में, कभी कीट के रूप में। वहीं जो मनुष्य दया, करुणा और सेवा करता है, वही आत्मा अगले जन्म में उच्च लोकों की ओर जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, यथा कर्म यथा श्रुतम, अर्थात हर जीव अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से बच नहीं सकता, चाहे वह राजा हो या भिखारी। कर्म का नियम सब पर समान रूप से लागू होता है। यही कारण है कि एक ही परिवार में जन्मे दो भाई बहन का जीवन इतना भिन्न हो सकता है। एक समृद्धि पाता है और दूसरा दुख। यह किसी ईश्वर की अन्यायपूर्ण लीला नहीं, बल्कि उनके अपने कर्मों का परिणाम है।